हे गाइस, वेलकम टू अंग्रेजी गुरुजी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे हैं जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उस परेशानी से कैसे निकले, ऐसा लगता है कि जैसे भूत आ रहा है, उनको बहुत डर लगता है। तो उस फियर से कैसे ओवरकम करें, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कुछ नोट्स करेंगे, कुछ पॉइंट्स उस पर फोकस करेंगे, ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको बताऊं, क्योंकि मेहनत लगता है आप लोगों के लिए सारा कंटेंट बनाने में, तो मैक्सिमम शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, राइट। तो आज हम आते हैं, लेट्स सपोज बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शहर से भी हैं, बट उनको भी हिचकिचाहट, लाइक दे हेजिटेट वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो उस हेजिटेशन को कैसे दूर करें, बिकॉज आपको पता है आज जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में इंग्लिश का कितना ज़्यादा महत्व है दोस्तों। लाइक वेर एवर यू गो, अगर आप जाओगे किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में स्कूल से निकल के, तो वहाँ पे भी आप इंग्लिश का इन्वायरमेंट पाते हो। तो वहाँ पे कैसे कॉप अप करें, कैसे अपने आप को वहाँ पे सेटल करें, उसके लिए इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सनालिटी डेवलप तो होना ही चाहिए, उसके लिए हम ऑलरेडी एक क्लास बना चुके हैं, तो आप पीछे जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो आज जो मेरा मेन मुद्दा है वह है इंग्लिश स्पीकिंग के डर को कैसे दूर भगाएं। तो ज़रूर, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मुद्दा ये, और गर्म मुद्दा है। तो मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की प्रॉब्लम है, और एक तरीके से डिमांड है कि कोई ऐसा बंदा आए और मेरे डर को भगा दे। तो आ गए हैं हम उस डर को भगाने। आइए तो शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो पहला क्या होना चाहिए, यह देखिए, ये टोटल 10 स्टेप्स में मैंने ये तैयार किया है, जिससे कि आपका जो डर है वो भाग जाएगा। लेकिन आप इसको काफ़ी प्रिसाइजली और काफ़ी अच्छे से फॉलो करिएगा। ख़त्म होने के बाद मैं आपको कुछ और भी टिप्स दूंगा प्यारे बच्चे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए, देखो, इन स्टेप्स को आप बताने से पहले मैं आपको कुछ यह बताना चाहूँगा कि कुछ लोग, क्या होता है, उनके पास कम वोकैब्स होते हैं, ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं होती, बट फिर भी इंग्लिश बोलने में कूद जाते हैं। आप देखते होंगे कि मतलब बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, गलत क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास वोकैब्स की कमी है, उनका ग्रामर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो उस पर काम करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बोलना ज़रूर शुरू करिए। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन उस पर काम तो करो। एटलीस्ट जो आज कोई तुम पे हंस रहा है, कल तो तुम्हारे सामने आया तो ये गर्व महसूस करे कि अरे ये तो इतना गलत बोलता था, अब इतना फर्राटेदार और मतलब इतनी सही इंग्लिश बोल रहा है। तो मेन है कि गलत बोलो, लेकिन सीखो, नहीं तो हंसी के पात्र बन जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? तो चलिए, तो ज़रूरी है कि जब आपके पास वर्ड्स नहीं हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस काफ़ी होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं तुम्हारे सक्सेस के लिए फर्स्ट स्टेप हूँ। तो उस स्टेप को कभी मत दूर जाने दीजिएगा। अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह फीड करा दीजिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, राइट। चलिए बढ़ते हैं इस जर्नी पे आगे। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है अपने डर को समझो प्यारे दोस्तों। वह डर क्या है, ठीक है। सबसे पहले उसको पेन डाउन करो एक तरीके से कि किस चीज़ से मुझे डर लगता है भाई, ठीक है। बोलने में डर लगता है, लेकिन उस बोलने में मैं वीक सबसे ज़्यादा कहाँ हूँ, ठीक है। तो यह समझने की कोशिश जब आप करेंगे, तो आपको ज़्यादा आप एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बाद कहता है कि अगर क्या होता है, जैसे कि उन्होंने साफ साफ यहाँ पे मैंने लिखा है, फियर ऑफ स्पीकिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज यूजुअली बॉइल्स डाउन टू बीइंग अफ्रेड टू फेल और फियर ऑफ लुकिंग सिली। ऑब्वियस सी बात है, लोगों को डर लगता है कि अगर मैं बोलते बोलते अटक गया तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, आता होता है नहीं, लोग पागल ही बोलेंगे, मुझे आता है नहीं, बोलने की कोशिश करता है तो मैं हंसी का पात्र बनूंगा। तो यह एक डर है जो लोगों को रोकता है इंग्लिश बोलने से। अच्छा, देखा होगा आपने, कभी कभी जब आप इंटरव्यू देने जाते हो दोस्तों, है ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, या कोई स्ट्रेंजर के सामने बात कर रहे हो, जो ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं हो।
ये इसलिए आता है कि आपके पास वोकैब्स की कमी है, वहाँ पे क्या यूज होना चाहिए वह आपको नहीं पता। तो अपने वोकैब को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करिए प्यारे दोस्तों, राइट। और मेन ये होता है कि ये ध्यान रखिएगा कि डर इसलिए लगता है कि आपको लगता है कि कोई मुझे जज कर रहा है और मैं कभी कहीं फेल ना हो जाऊं तो लोग मुझे मेरे ऊपर ब्लेम करने लग जाएंगे। तो जो आप डरते हैं, जो आपके अंदर जो चिंता होती है, वो क्या करता है, आपके ब्रेन की एबिलिटी को क्या कर देता है, वो ढंग से काम करने में रोकता है। समझ गए आप? तो ध्यान रखिएगा, इसलिए चिंता कभी नहीं होना चाहिए। चिंतन करिए, चिंता नहीं, चिंतन करिए, राइट। ओके, यह ध्यान रखिए, चिंतन करिएगा तो आप समझ पाएंगे कि कैसे मैं उसको ओवरकम करूं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, फिर कहता है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो अपने जो आपके ग्रामर हैं उस पर काम अगर कर लिया आपने, अगर आपने वोकैब को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप इससे ओवरकम जरूर कर जाएंगे, आप चीज़ें सीख जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। तो इससे आपने ये पता लगाना है कि चलो भाई, मुझे यह डर लग रहा है कि मैं बोलूँगा तो लोग मेरे क्या बोलेंगे अगर गलत हो गया तो। यही होता है ना, अगर मैं बोलूँगा तो मेरे पास वर्ड है नहीं, कुछ और वर्ड निकल जाए। तो इन सब डर को दूर करिए, लेकिन कैसे होगा दूर, जब उसको दवाई दीजिएगा तभी तो यू विल हैव टू टेक द मेडिसिन ऑफ लर्निंग वोकैब्स, गोइंग थ्रू द ग्रामर स्ट्रक्चर्स, गाइस, गेटिंग माय पॉइंट। सो लेट मी मूव फॉरवर्ड, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एरियाज। अब जो है अपने प्रॉब्लम एरियाज को फाइंड करिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज, योर ब्रेन नीड्स टाइम टू प्रोसेसिंग इनकमिंग वर्ड्स। ऑब्वियसली बात है, हम लोग नेटिव हिंदी हैं, तो हिंदी में क्या होता है, हमें बोलने से पहले सोचना होता है, पहले हिंदी दिमाग में आता है, फिर इसको प्रोसेस करते हैं, है ना, फिर उसको क्या होता है कि उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, ग्रामर जोड़ते हैं, वोकैब जोड़ते हैं, सब फिर मुंह में आता है, तो टाइम लगता है। तो ये प्रॉब्लम है एक तरीके से दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें दवाई तो ढूंढना पड़ेगा ना, वही दवाई लेके आया हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है कि अपने नेटिव लैंग्वेज से अगर इंग्लिश में आप बात करेंगे कंपैरिजन में, तो आपको इंग्लिश बोलना ज़्यादा कठिन लगेगा। तो उसके लिए प्रिसाइज होना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल ओवरकम ऑल सच फियर्स। अच्छा, अब क्या होता है कि आप जनरली क्या करते हो, स्ट्रगल करते हो ना सेंटेंस को प्रॉपर जगह पे रखने में, वर्ड्स को प्रॉपर जगह पे रखने में, जिससे कि प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म नहीं हो पाता, हो भी पाता है तो गलत लगता है। तो ये एक डर है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका क्या है, प्रॉब्लम एरियाज है। तो इसको आइडेंटिफाई करिए और ट्रिक जो है, वो ट्रिक जो मैं देता हूँ उस पर काम करिए, राइट। तो मैं यह कहूँगा, मेरा यही सजेशन है कि अगर आप यह सोचते हो कि दिमाग में आएगा, प्रोसेसिंग होगा, वर्ड स्ट्रक्चर सब मिलेगा, ग्रामर तब आएगा, इसके बजाय यह है कि थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है, बिना रुके कुछ ना कुछ बोलते रहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम एरियाज है, तो इस पर काम करने के लिए यही बोलूँगा आपको कि बोलते रहिए, और जब सामने वाला बोले तो उसको बहुत प्यार से, आराम से सुनिए, क्योंकि एक गुड लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर होता है। तो आप जब सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या है सामने वाला इंसान बोल रहा है, और मीनवाइल आप क्या करिए, आपको सोचने का भी मौका मिल जाएगा, राइट। लेकिन सुनने की कोशिश ज़्यादा करिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं, जो कि गलत है। और जब सुन लीजिए तो थोड़ा सा टाइम लीजिए और जो भी वर्ड्स है उसको एक साथ करके बोल दीजिए, ठीक है। और जब डाउट हो तो सुनने में ज़्यादा विश्वास रखिए दोस्तों। आई होप ये क्लियर हो गया। प्रैक्टिस योर लिसनिंग, अपने लिसनिंग को ज़रूर प्रैक्टिस करें मेरे दोस्तों। लिसनिंग एक बहुत बढ़िया कला है, अगर आपने काबू पा लिया तो आप यू कैन रॉक, आई एम टेलिंग यू। तो लिसनिंग कैसे बढ़िया कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुनिए, है ना, बहुत सारे आजकल जैसे विंक म्यूज़िक है, आपको स्पॉटिफाई है, इन सब जगह पे मिल जाएगा आपको। आजकल तो विवेक बिंद्रा उस पर बोलते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, सदगुरु का सुनिए आप, है ना, इस पे इंस्टाग्राम पे कुछ पॉडकास्ट आते हैं, तो वो सब सुनेंगे आप, तो उससे इंग्लिश के अच्छे वोकैब्स आपको मिल जाएंगे, और प्रोनाउंसिएशन आप देख के मतलब समझ सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ ना कुछ सीखेंगे आप। उसके बाद आप न्यूज़ देखिए,
न्यूज़ इंग्लिश मूवीज़ अभी मत देखिए क्योंकि दिस इज़ द इनिशियल स्टेज। तो आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, वो बहुत हेल्प करेगा आपको दोस्तों, राइट। तो ये ऐसा करने से आपकी लिसनिंग पावर जो है मजबूत होगी, ठीक है। और क्या होता है, अब ये कन्वर्सेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपका क्या करेगा, वोकैब स्टोर करने में, प्रोनाउंसिएशन में ये बहुत मदद करता है, ठीक है। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मीडिया बोलती है उससे आप कुछ ना कुछ क्या होगा सीखेंगे, और आपका जो दिमाग है वो क्या करेगा, कन्वर्सेशन के टाइम पे वो जो चीज़ आप सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, वो ज़्यादा जल्दी आप सीख लेते हैं। तो सुनने में ज़्यादा वो करिए, तो इससे आपको जो फ़ायदा ज़रूर होगा दोस्तों, राइट। बढ़ते आगे, लेट गो ऑफ द नीड फॉर परफेक्शन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं परफेक्ट बन जाऊँ, मैं परफेक्ट बनूंगा तभी बोलूँगा। ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता। छोटे बच्चों को देखा है आपने, वो गिरता ज़रूर है। अगर वह यह सोच ले कि मैं सीधे चलना शुरू कर दूंगा, दिस इज़ नॉट द वे गाइस। देखो, पहले गलतियाँ होंगी, गलतियाँ करो, गलतियों से ही सीखते हैं। तो बोलना शुरू करो, ठीक है। परफेक्शन नहीं आएगा जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे, जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप प्रॉपर उठ के चलना नहीं सीख सकते। तो गलतियाँ करो, गलतियों से सीखो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस पर आओ, काम करो, मेरे से सजेशन लो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। बढ़ते आगे, हमेशा बात करते हुए स्माइल करिए, जिससे कि आपका जो सामने वाला पर्सन है उस पर क्या हो, एक प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ता है प्यारे दोस्तों। इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है कि जब आप स्माइल करके बात करेंगे तो वो इंसान आपको एज ए फ्रेंडली लेगा। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा वीक भी है तो जब आप स्ट्रगल करते हैं बोलते हुए तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा वो, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू वेयर ए स्माइल ऑन योर फेस, पुट ए स्माइल ऑन योर फेस, कीप इन माइंड गाइस, ठीक है। सो एवरी कन्वर्सेशन स्माइल के साथ शुरू करिए, और मीनवाइल बीच में भी आप स्माइल अपने फेस पे बरकरार रखिए, समझ गए। बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं सीक आउट वन ऑन वन कन्वर्सेशंस। बहुत सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं, चले जाएंगे ग्रुप में, अभी आता नहीं है ढंग से बोलना, बट फिर भी ग्रुप में जाके बात करने लग जाते हैं। तो कोशिश यही करेंगे प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले वन बाय वन कन्वर्सेशन शुरू करिए। जब आप नौसीखिए हैं, नए हैं, इफ़ यू आर इन इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग एनीथिंग, वट एवर थिंग्स यू आर लर्निंग, तो उसमें क्या करिए कि एक ही बंदे से, सामने वाले से बात करिए। अभी ग्रुप डिस्कशन में मत जाइए, वहाँ पे परेशानी होगी आपको। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जब एक बंदे से आप बात करेंगे तो आपका हेजिटेशन भी खत्म होगा, राइट, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो ये ध्यान रखिए। तो वन ऑन वन कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। बढ़ते हैं आगे प्यारे दोस्तों, ओके। और कोशिश करिए ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तो उससे क्या होता है दोस्तों कि कुछ मेमोरी जुड़ती हैं, मेमोरी जुड़ेंगी तो आप अपना सजेशन दोगे, वो अपना सजेशन देगा। तो ऐसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन में ज़्यादा बातें हो पाती हैं, ठीक है। मेन मैं इसलिए बोलूँगा, बातें तो आप कहीं भी जाके ज़्यादा कर लो, लेकिन मैं इसलिए बोलूँगा कि एक इंसान से आपको थोड़ा शर्माने में भी परेशानी, एक ही इंसान से शर्माओगे आप, है ना, ग्रुप में बोलने में परेशानी होती है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वन पर्सन शुड बी टेकन इन ए टाइम, जब आप नए हो, ठीक है। तो वहाँ एक बंदे के साथ बात करिए। 7 क्या कह रहा है, कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कन्वर्सेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत फास्ट बोलूँगा मैं, नहीं आता है, फिर भी आप गिर जाओगे। आपने अगर ढंग से चलना नहीं सीखा, आप दौड़ कैसे सकते हो भाई, यू विल फॉल डाउन। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर पेस, डोंट रन रैपिडली, जस्ट मेक श्योर कि स्पीड नॉर्मल हो, और नॉर्मल इस तरीके से हो कि जो भी लोग, जिससे भी आप बात करो, आप जो बोलो वो इंसान को समझ आना चाहिए। और आप जब बोलो, धीरे से बोलोगे, आराम से बोलोगे, तो आपको टाइम मिलता रहेगा फॉर्मुलेट करने के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। तो मेक श्योर कि टाइम लीजिए, उच्चारण सही करिए, प्रोनाउंसिएशन शुड बी प्रॉपर इनफ, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। डोंट बी डिस्करेज्ड व्हेन अ कन्वर्सेशन डज नॉट गो वेल। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अगर चलो कोई इंटरव्यू हुआ, किसी से बात हुई, अटक गए बीच में, ग्रामेटिकल इशू हो गया, वोकैब किसी चीज़ के बदले दूसरा वोकैब लगा दिया, तो इसमें परेशानी यह हो जाती है दोस्तों कि लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं। यह बहुत गलत है। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है गलत हो गया कोई बात नहीं है, जस्ट थिंक कि हाँ, हर इंसान गलत करता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बनता जब तक वो गलती नहीं करेगा। तो
यह सोचिए कि जो गलती मैंने इस बार करी है मैं अगले बार ना करूं, और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए कि कोई बात नहीं है, मुझे ये मौका मिला, मेरे को सेकंड मौका मिलेगा तो मैं इसे बेहतर करके दूंगा, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग डिसहार्टेंड, राइट। ध्यान रखिए प्यारे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत काम करता है। उसके बाद प्रैक्टिस बेसिक एवरीडे कन्वर्सेशंस। देखिए बेसिक्स, और कहने का मतलब है कि बेसिक कन्वर्सेशन जो है रोज बोलने की कोशिश करिए। कहीं भी रेस्टोरेंट में भी जाइए तो शुरू कर दीजिए, हे कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। कोई फ्रेंड मिला, हे हाउ आर यू, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। इस तरीके से आराम से बात करिए। मतलब छोटे छोटे ब्रेकेज में ही, जरूरी नहीं कि पूरा आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, एक हैबिट डालना शुरू करिए, बेसिक से शुरू कर दीजिए। कोई फ्रेंड मिला, हाय हाउ आर यू, इस तरीके से शुरू करिए, राइट। कोई हंसेगा, हंसने दो, पागल हो। एक गतिशील लक्ष्य पाने के लिए पागल होना पड़ता है मेरे दोस्त। तो लक्ष्य पाने के लिए जस्ट ट्राई टू डू वट एवर यू कैन, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप अपने लाइफ को बिल्डअप कर रहे हो। तो जस्ट गो क्रेजी। जो सजेशन दे रहा हूं उस पर काम करो। जो नहीं भी बात करना शुरू करो। हंसेगा ना, हंसने दो। उसके हंसने से क्या हम घिस जाएंगे, कुछ हो जाएगा हमें? नहीं, जस्ट डू इट। बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि अरे हंसेगा ये वो। अरे ठीक है ना, हंसने दो। तुम बेहतर कर रहे हो, तुम अपने लिए बेहतर कर रहे हो। वो हंसते हंसते खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं अचीव कर पाएगा। तो हंसने दो। ये सोचो कि मैं लकी हूं कि मेरे कारण वो हंस रहा है, और मीनवाइल आप अपना कुछ सीख भी रहे हो। ठीक है, तो बेहतर करो कि रोज स्टार्टिंग करो। ये ध्यान रखो कि कुछ भी हो लाइफ में, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, कोशिश करो कोई फ्रेंड है उसके सामने बात कर रहे हो, मिरर के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, तो बेसिक से शुरू नहीं करोगे तो आप बूस्टअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते आगे। नेक्स्ट आ रहा है विजिट प्लेसेस वेयर द लैंग्वेज इज स्पोकन एज ऑफन एज यू कैन। एक ऐसी इकोसिस्टम में प्यारे दोस्तों जाओ जहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा, मतलब बोलचाल में ज़्यादा यूज़ हो रहा हो। लेट्स सपोज आपके आसपास देखोगे कुछ ऐसा स्कूल हो या ऐसा कम्युनिटी हो, राइट, या ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हों जो अच्छे से इंग्लिश में बात करें। तो इकोसिस्टम में जहाँ जाओगे ना, उस तरीके से आप ज़्यादा ढलते हो। तो कोशिश करो जहाँ पे ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हो वहाँ पे जाओ और कोशिश करो कन्वर्स करने की, राइट। अब प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ मुझे लगता है कि दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब इसमें क्या है कि अब और मेरी तरफ से सजेशन क्या होगा कि एवरीडे मिरर के सामने खड़े होके, मैंने क्या बोला, जो बेसिक कन्वर्सेशन शुरू कर दो। आपने क्या किया आज दिन में, कल क्या किया, किसी स्टोरी को उठा के बात करना शुरू कर दो, लेकिन बोलो मिरर के सामने ही खड़े होके। अपने पापा से बात करने की कोशिश करो, अगर वो सिर्फ समझते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलो कि आप हिंदी में बोलो, मैं इंग्लिश में बोलूँगा। भाई है, बहन है, आसपास के फ्रेंड्स हैं, बस लग जाओ बात करने में। 100 कदम, हजारों मील की दूरी मेरे दोस्त पहले कदम से शुरू होती है। तो पहला कदम आज से उठा लो, प्रण कर लो कि आज से मैं इस इंग्लिश स्पीकिंग शुरू कर दूंगा एनी हाउ। वंस यू स्टार्ट, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग स्मूदर डे बाय डे। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेक श्योर कि आज से आप शुरू कर रहे हैं दोस्तों। बढ़े आगे फिर, ठीक है। तो यही है, और वर्ड मीनिंग रोज याद करिए, आर्टिकल्स पढ़िए, वहाँ से निकालिए और ज़रूर याद करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।